नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों जो लोग ग्रेजुएट हैं उनके लिए ICAR में बहुत ही अच्छा वैकेंसी आया है। तो यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले सब कुछ अच्छा से समझ लें। ओके, तो दोस्तों आइए ये आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आपको यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो दोस्तों आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यह किस पोस्ट के लिए आया है वैकेंसी। तो ये आपका जो असिस्टेंट पोस्ट के लिए है। आपको जिसको मतलब हिंदी में सहायक कहते हैं ना, ये आपका जो है सहायक पोस्ट के लिए है। और ये जो है किस लेवल का जॉब है, तो ये आपका जो है लेवल 7 का जॉब है। और ये जो है ग्रुप बी के अंतर्गत आता है। ओके, जैसे कि आप लोग SSC CGL का अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका एक मतलब अच्छा सा जो है रैंक आएगा, तब आपको लेवल 7 का जॉब मिलता है। ओके, तो जो लोग भी ग्रेजुएट हैं वो इसका अप्लाई अवश्य करें, क्योंकि आपके लिए एक अच्छा सा चांस आया है। तो आइए हम लोग अब इसमें देख लेते हैं आगे। सबसे पहले आपका इसका जो इम्पोर्टेंट डेट सब है, तो ये जो है 7 मई से अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन अप्लाई, यानी कि मतलब आज से। और इसका जो लास्ट डेट है वो आपका 1 जून है। ओके, तो आप लोग ये मतलब लास्ट डेट से पहले ही अप्लाई कर लें तो अच्छा होगा, है ना। और आपका जैसे कि इसमें करेक्शन का भी दिया है, और मतलब लेकिन इसमें आपका जो है करेक्शन का चार्ज नहीं ले रहा है, जैसे कि SSC MTS ले रहा है। तो इसमें आपका यदि कुछ भी आपका मतलब जैसे कि मिस्टेक हो जा रहा है तो आप जो है करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अप्लाई करने से पहले अच्छा से 2 बार 3 बार आप जो एप्लीकेशन को देख लें, उसके बाद ही आप अच्छा से सबमिट करें या फिर मतलब आगे बढ़ें, नेक्स्ट करें, है ना। अब जैसे कि अप्लाई करने के बाद आपको जो लगता है कि ये मैंने जो मिस्टेक कर दिया, ये कर दिया, तो आपको जहाँ भी डाउट है पहले उसको अच्छा से समझ लें, जान लें, उसके बाद ही आप मतलब जो है अप्लाई करें तो अच्छा होगा, है ना। अब आइए, और इसका आपका ये जो एग्ज़ामिनेशन कब होगा, PT आप इसका जो है प्रीलिम्स, ये जो है लास्ट वीक ऑफ जून होगा, है ना। तो ज़्यादा दिन तो नहीं है, 2 महीना के आसपास है। तो आप लोग इसका अप्लाई करके और एकदम जो है तैयारी में लग जाएं। आप यदि मतलब ये SSC का तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है, क्योंकि SSC के जैसा ही इसका आपका जो है सिलेबस है ना। तो आइए अब इसका जो देख ले आगे मेंस का। और ये स्किल टेस्ट का डेट अभी नहीं दिया, वो आपका जो है बाद में दिया जाएगा, जब PT का आपका जो रिजल्ट मतलब आ जाएगा उसके बाद इस ये जो है दिया जाएगा, है ना। अब आइए, सबसे इसमें जो मतलब अच्छी बात है कि इसका वैकेंसी बहुत ही अच्छा है ना। आपका इसमें जो है मतलब हेडक्वार्टर के लिए ये आप इसका जो ये हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो हेडक्वार्टर के लिए टोटल जो है 71 वैकेंसी है। उसमें आपका जो है UR के लिए 44 है, OBC के लिए 16, SC के लिए 7, ST के लिए 1 और EWS के लिए 3 और दिव्यांग के लिए भी 3 है। ओके, और इसका जहाँ भी ये इंस्टीट्यूशन है ICAR का, वहाँ आपको मतलब जो है इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में आपको ये भी समझाएंगे, बताएंगे कि आपका जो है जॉब का लोकेशन क्या हो सकता है ना। तो आपको इसमें सब कुछ एक एक करके बता देंगे। तो ये आपका जो है 391 वैकेंसी है अदर मतलब जैसे इंडिया लेवल के लिए। और ये जो 71 आपको जो मतलब ओनली जो है दिल्ली हेडक्वार्टर के लिए है, मतलब, है ना। तो आपका जो है इसमें जो ये जो 391 है आपका, इसमें UR के लिए 235 है, OBC के लिए 79 है, SC के लिए 41 है, ST के लिए 13 है, EWS के लिए 23 है और जो दिव्यांग के लिए 5 वैकेंसी इसमें है। तो टोटल आपका जो है 462 वैकेंसी है। तो अच्छा खासा वैकेंसी है ना। तो आप लोग इसका अप्लाई ज़रूर करें। जैसे कि NVS में मतलब ये आपका जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का 4 5 10 वैकेंसी जो निकलता है आपका, जो उसमें मतलब लाखों ही अप्लाई कर रहे हैं, ये तो इतना ज़्यादा है। तो आप लोग इसका अप्लाई अवश्य करें दोस्तों। ये फिर आपका मतलब हर बार चांस नहीं आता है, ये जो है मतलब चांस आया है बहुत दिनों के बाद आया है। तो अब जहाँ तक इसका ये कर ले बात, इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो ओनली आपके पास जो डिग्री होना चाहिए, यानी कि आपके पास ये ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। और इसके अलावे ये कुछ भी नहीं मांग रहा है कि आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए या कंप्यूटर का डिग्री होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ये ऐसा इसमें कुछ भी नहीं मांग रहा है। लेकिन आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये जो है लेगा, है ना। तो कंप्यूटर का नॉलेज होना आपके पास ये मतलब ज़रूरी है, लेकिन ये क्वालिफिकेशन में नहीं मांग रहा है कहीं भी। ओके, आइए अब जो इसमें एक लाइन जो दिया हुआ है, आप इसको थोड़ा अच्छा से समझ लें कि आप परसेंटेज जो आप अपना जो है निकालिएगा कि आपका परसेंटेज कितना है ग्रेजुएशन में। तो ये इसमें कह रहा है कि 2 डेसिमल तक होना चाहिए, जैसे कि 50.23 आया, ये आपका मतलब काट कर मतलब जैसे कि इतना आ रहा है, तो यह कह रहा है कि जो है 2
डेसिमल तक आप जो है लिखिएगा, है ना। इसको आप जो है राउंड फिगर में नहीं कीजिएगा। आपका जो एडजेक्ट आ रहा है डिवाइड करने के बाद आपका परसेंटेज, आपको वही इसमें एडजेक्ट टू डेसिमल तक लिखना है। ओके, हाँ। और आपका जिनका भी स्कोर CGPA और या फिर OGPA में है, तो वो पहले इसको जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करें। आपका जो भी परसेंटेज का फार्मूला, वो सर्टिफिकेट आपका जो भी यूनिवर्सिटी के अनुसार जो वो करता है, उसके अनुसार आप पहले उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद आप जो परसेंटेज को जो लिखें, और आपका वो क्या फार्मूला आप जो है लगाए हैं परसेंटेज कन्वर्जन का, आपको जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में दिखाना पड़ेगा कि वो फार्मूला कहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो आप थोड़ा सा इसको अच्छा से समझ लीजिएगा परसेंटेज जो लिखने में, है ना। हाँ, तो आइए अब आपको जो है ये दिखाते हैं आगे कि इसका जो एग्जामिनेशन सिटी कहाँ है, तो PT के लिए, प्रीलिम्स के लिए कहाँ कहाँ है, आपको मतलब आगे जो है दिखाते हैं। लेकिन मेंस के लिए आपका इसका मेंस जो होगा वो आपका जो है दिल्ली NCR में होगा, कोलकाता में होगा, गुवाहाटी, पटना, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु और मुंबई में होगा। आपका इतना ही जगह इसका जो है मेंस होगा, है ना। और PT के लिए ये जो है बहुत सारा सेंटर का दिया हुआ है लिस्ट। तो आपको PT के लिए 5 सेंटर आपको चुनना पड़ेगा, यहाँ। और इसमें मेंस के लिए आपको जो है 2 सेंटर चूज करना पड़ेगा आपका जो है मतलब इसमें से। ओके, आइए अब आप जो देख लीजिए आगे कि मतलब अब जो है इम्पोर्टेंट है कि इसका ये कितना मतलब जो है एज लिमिट है ना, ये आपका जो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है मिनिमम आपका 20 ईयर्स, आपका जब ये 1 जून 22 को 20 जो है ईयर्स कम से कम होना चाहिए। इससे कम रहेगा तो नहीं चलेगा, है ना। तो ये कब तक होना चाहिए, ये मतलब एज ऑन 1 जून 22, है ना। आइए अब, और इसका जो है मैक्सिमम क्या आपका इसका एज है 30 ईयर्स होना चाहिए। कब आपका जो ये भी 1 जून 22, क्योंकि इसका जो है 1 जून मतलब लास्ट ये डेट है अप्लाई करने का। तो आपका 20 साल से कम और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आइए अब आपका इसमें जो भी मतलब SC ST के लिए 5 साल का छूट, और जो है OBC के लिए 3 साल का जो छूट है वो आपको इसमें मिलेगा ही, क्योंकि आपका जो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। आइए अब आपको जो दिखाते हैं आगे। अब आपका जो इम्पोर्टेंट है कि OBC और EWS कब का होना चाहिए, ये जो है आपका सबसे जो ज़्यादा आता है क्वेश्चंस, ये कब का होना चाहिए OBC। तो OBC आपका 1 जून 2021 का या उसके बाद का होना चाहिए। यानी कि 1 जून ये जो है 2021 से पहले का यदि आपका OBC NCL है, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट, तो आपका नहीं चलेगा, है ना। आपका यदि मतलब जो है 1 जून 2021 या उसके बाद का है तो फिर वो जो है चलेगा। मतलब अभी तक का आप जो है मतलब इसका जो है लास्ट अप्लाई का डेट 1 जून 2022 है ना, तो लास्ट डेट तक का भी आप बनवा लीजिएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और अब इसमें ये देख लेते हैं EWS के लिए क्या कह रहा है। तो इसके लिए भी है कि आपका ये जो है मतलब 1 जून 2022 तक का होना चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल जो है ईयर वो 21-22 ही होना चाहिए। तो ये कौन सा बेवकूफ़ी है ना। यदि आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 करते हैं तब तो आपका 31 जो है मार्च 2022 तक ही वैलिड है ना। तो ये तो मतलब जो ऐसे ही दिया है लिख, है ना। आपका 31 मार्च 2022 तक का ही आप कहीं बनवाइएगा, तभी आपका जो 21-22 का जो है देगा, है ना। तो आप ये जो है ध्यान में रखिए कि फाइनेंशियल जो ईयर होगा वो आपका 21-22 का होना चाहिए। लेकिन आप यदि अभी बनवाना चाह रहे हैं तो आपको जो है 22-23 का मिलेगा, है ना। तो ये आप थोड़ा सा जो ध्यान में रखिएगा। यदि पहले वाला है तो आपका जो है चल जाएगा, है ना। आपका 21-22 का होना इसमें आवश्यक है। आइए अब आपका जो इम्पोर्टेंट है कि एप्लीकेशन फ़ीस कितना है। तो दोस्तों इसमें एप्लीकेशन फ़ीस थोड़ा सा ज़्यादा है। ये आपका जो है एप्लीकेशन का फ़ीस जो इसमें है आपका जो है UR के लिए और OBC NCL और EWS के लिए आपका जो है टोटल 1200 इसका फ़ीस है ना। तो फीस आपका इसमें जो है ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा मतलब जो अप्लाई करने से पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि आपसे ये जैसे कि निकल पाएगा, क्वालिफाई आप जैसे कि मतलब हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा है जो
ये मतलब जैसे कि नहीं करना चाहते होंगे अप्लाई, थोड़ा सा जो दिक्कत तो रहता ही है ना। अब जो स्टूडेंट लाइफ में अब 1200 1500 1000 ये इतना तो फीस मतलब ये जो है मतलब आम बात कर दिया है ना। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, और यदि जो अप्लाई करते हैं तो तैयारी थोड़ा अच्छा से कीजिएगा, है ना। आइए अब इसमें जो है वोमेन के लिए और SC ST के लिए और जो भी दिव्यांग भाई लोग हैं जो है उनके लिए ओनली 500 का फीस है ना। और जो है आपका जो है ये OBC और EWS और UR के लिए 1200 है। तो ये आपका हो गया, फीस हो गया। आइए अब जो इसमें है, जो इसका जो दिया है मिनिमम ये क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपका एग्ज़ाम में मतलब जैसे कि आना चाहिए, तो PT और मेंस जो है दोनों में UR के लिए 30% है मिनिमम, और OBC EWS के लिए 25% है, और उसके अलावा जो भी हैं SC ST दिव्यांग हैं जो आपका जो उनके लिए 20% है। ओके, आइए अब आपका जो है देख लेते हैं आगे फ़ोटो और ये सिग्नेचर को लेके। तो ये भी थोड़ा आपका जो इम्पोर्टेंट है। तो फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए ये क्या कह रहा है, आइए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें फ़ोटो के लिए कह रहा है कि आपका जो है फ़ोटो कलर पासपोर्ट साइज़ का होना चाहिए। आपका जो है रिसेंट फ़ोटो ये जो है नॉट ओल्डर देन 3 वीक्स, यानी कि जो है 3 सप्ताह से पहले का नहीं होना चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन उठेगा कि डेट होना आवश्यक है कि नहीं। तो आप यदि जो है डेट दिलवा लेते हैं अभी का तो मतलब अच्छी बात है। आप यदि जो है डेट नहीं दिलवाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी जो है डेट आपका जो मेंशन नहीं किया है। ये 3 सप्ताह से पहले का नहीं होना चाहिए, यानी कि अर्थ है कि अभी का होना चाहिए, रिसेंट का। तो आप यदि जो है डेट उस पर डलवा लेते हैं तो अच्छी बात है ना। और ये मतलब जैसे कि उस पर डेट डालना कंपलसरी है, तो ये जो है लिख देता है ना, कि उस पर जो है फ़ोटो पे डेट होना कंपलसरी है, डेट ऑफ फोटो, है ना। तो आइए अब आपका जो इसमें सिग्नेचर के लिए जो इसमें दिया है कि आपका जो है ये ब्लैक पेन से होना ज़रूरी है। तो आप लोग जब भी ये अपलोड करिएगा तो सिग्नेचर करते टाइम आप ये जो है ध्यान रखिएगा कि आप ब्लैक पेन से कर रहे हैं कि नहीं। तो ये इसमें आपका जो स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया है, तो आप लोग ब्लैक पेन से ही कीजिएगा। ओके, आइए और मतलब जो है देख लेते हैं अब आपका आगे कि इसका जॉब जो है लोकेशन क्या है, इसमें आपका जो है कहाँ कहाँ इसका वैकेंसी है, आप लोग जो है वो थोड़ा सा अब अच्छा से इसमें देख लें, है ना। क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है कि इसका जो है जॉब लोकेशन क्या है। तो यहाँ पे देख लें आपका जो है यदि इसमें आप क्वालिफाई करते हैं, आपकी पोस्टिंग जो होगी वो इतना जगह पे है, जैसा कि ये आप लोग जो है देख रहे हैं नागपुर में, जूनागढ़, भरतपुर असम, हजारीबाग, न्यू दिल्ली, झांसी, रांची, हैदराबाद, कानपुर, है ना। ये इसका मतलब जहाँ जहाँ आपका ये इंस्टीट्यूशन है आपका जो है वहाँ पर पोस्टिंग होने का चांस है। ओके, तो ये लोग आप लोग जो है लिस्ट को अच्छा से देख लें कि इतना जगह पे आपका पोस्टिंग हो सकता है। तो आपका मतलब जैसे कि हर एक ये जो स्टेट में कहीं ना कहीं है ही, है ना। तो आप लोग जिस भी स्टेट से होंगे आपके भी स्टेट में ये या मतलब इसका जो है ऑफिस 1-2 जगह होगा ही। और इसका जो सबसे ज़्यादा जो है मतलब दिल्ली में है ना, पटना में भी है, और इसका जो मतलब हेडक्वार्टर जो है आपका वो दिल्ली है। तो मतलब हेडक्वार्टर के लिए अलग से आपका 71 वैकेंसी है। तो जिनका भी पोस्टिंग हेडक्वार्टर में होगा तो वो इनका दिल्ली में ही होगा, है ना। तो ये आपका जो है जॉब लोकेशन है। तो आप लोग टेंशन मतलब जो है ना लें, आपका यदि अपने स्टेट में पोस्टिंग आपका जो है दिया जाता है तो अच्छी बात होगी, है ना। आपके स्टेट में भी इसका ऑफिस है। आइए अब इसमें जो है आपका जैसे एग्जामिनेशन सेंटर PT के लिए कहाँ कहाँ होगा, आपको जो मेंस के लिए तो बता दिए हैं। तो ये हर एक स्टेट में आपका है, जैसे कि यहाँ जो देख लीजिए बिहार में इतना है, पटना है, पूर्णिया है, मुजफ्फरपुर, आपका जो है गया, दरभंगा, भागलपुर, है ना। फिर झारखंड में आपका जो है रांची है, धनबाद है, तमिलनाडु में ये चेन्नई है, मदुरई है, गुजरात में, मतलब आपका जो है हर एक स्टेट में इसका सेंटर है। और इसमें से आपको 5 सेंटर चूज करना होगा कि आप कहाँ कहाँ चाह रहे हैं एग्ज़ाम देना, है ना। तो 5 में से आप लोग अपना जो प्रेफरेंस के अनुसार चुन सकते हैं कि कहाँ कहाँ है ना। तो जो भी आपके आसपास का होगा उसका स्टार्टिंग दीजिएगा, और फिर जो धीरे धीरे करके दूर तक वाला आप अपना 5 सेंटर इसमें जो है दे दीजिएगा। और जो आपको बताए हैं मेंस के लिए वो आपको जो है 2 उसमें से सेंटर चूज करना होगा। और अब आइए अब जो इसका जो मेन पॉइंट है एग्जामिनेशन का, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो इसमें आपका
सबसे पहले ये जो दिया है जून के लास्ट वीक में प्रीलिम्स होगा, और उसमें आपका ये 100 क्वेश्चन का 25 आपका जो है रीजनिंग रहेगा, 25 आपका जीए है, 25 आपका मैथ है, 25 आपका इंग्लिश है। तो टोटल आपका जो है मतलब 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, और ये टाइमिंग जो है 1 घंटा का रहेगा, यानी कि जो 60 मिनट का है, अलग अलग जो है टाइमिंग नहीं है, आपका जो है टाइमिंग कंबाइंड है ना। आपको जो है 60 मिनट में ये 100 क्वेश्चन बनाना है, और ये आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड। ओके, हाँ, तो ये आपका जो मतलब ये एसएससी का देते हैं, एसएससी जैसे कि एमटीएस, सीएचएसएल, आपका जो है सीजीएल, तो उसी जो है लेवल का इसका पीटी होगा, है ना। आइए, तो अब आपको जो है दिखा देते हैं आगे इसका मेंस जो है वो मेंस में आपका इसका जो है ये 2 पार्ट है। मतलब ये एक पार्ट आपका जो है इसमें जो है 50 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, और आपका मतलब ये मतलब 100 क्वेश्चन जो है इंग्लिश का रहेगा ऑब्जेक्टिव, है ना। और ये जो है टोटल आपका जो नंबर है ये जो है 200 नंबर का होगा। 50 क्वेश्चन मैथ का 100 नंबर का, और ये जो है 100 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का 100 नंबर का। ओके, तो इसमें जो है आपको टोटल जो टाइम दिया जा रहा है वो 2 घंटा का टाइम आपको जो है दिया जा रहा है कंबाइन। और फिर जो है इसके बाद आपका मतलब जो है एक पेपर ये जो है डिस्क्रिप्टिव होगा, वो आप या तो हिंदी में लिख सकते हैं या आप जो है मतलब इंग्लिश में लिख सकते हैं। जैसे कि अभी आप जैसे देख रहे हैं कि एसएससी एमटीएस में भी डिस्क्रिप्टिव होता है, सीएचएसएल में भी होता है, आपका जो है सीजीएल में भी होता है, तो डिस्क्रिप्टिव तो सभी में हो रहा है ना। तो आप इसमें आपको जो है मतलब एसे, लेटर, एप्लीकेशन आपको जो है यही सब लिखवाया जाएगा, और ये जो है टोटल 100 मार्क्स का होगा। ओके, और इसके लिए आपको 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा। तो आपको इसमें मतलब जो है सुविधा है एक कि आप इसको या तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, आपका यदि मतलब जो है इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, समझ में नहीं आता है, तो आप इसको मतलब हिंदी में भी जो है लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका जो है दोनों के आधार पे ही आपका जो है मेरिट ये बनेगा, है ना। और ये सिर्फ पीटी जो है सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है प्रीलिम्स, और आपका जो रिजल्ट जो बनेगा, आपका जॉब जो होगा आपका वो इस ये जो है 200 और ये 100 यानी कि 300 नंबर पे आपका जो है मेरिट बनेगा। तो आपका जो है ये इसमें सिलेबस है, तो सिलेबस आपका जो लगभग एसएससी के तरह है। तो जो भी मतलब एसएससी का कर रहे हैं तैयारी, तो वो तो इसका अप्लाई एकदम करें, ज़रूर करें। और मतलब आपके लिए इसमें जो है बहुत ही अच्छा चांस आया है। तो जैसा कि दोस्तों ये है आपका इसमें एक जो इम्पोर्टेंट आपका ये बात है कि ये आपका जैसे पेपर ये है ना 1, ये वाला पेपर जो है 1, इसमें आप पहले क्वालिफाई आप करिएगा, उसके आफ्टर ये जो है आपका चेक किया जाएगा, है ना। तो क्वालिफाइंग का क्या था, आपको जो दिखाए थे 30% जनरल के लिए था, है ना। और फिर उसके बाद जो 25% था ओबीसी ईडब्ल्यूएस, और उसके बाद जो 20% था सबके लिए, है ना। तो उतना आपको जो है कम से कम लाना ही पड़ेगा। तो जो तैयारी में होंगे तो इतना क्या 50% से ऊपर लाएंगे, है ना। तो इसको आप हटाइए, इसमें आप जो पास अधिकतर लोग जो है करिए जाएंगे। और उसके बाद आपका जो इसका होगा टेस्ट। अब ये पूछेंगे कि इसका मतलब ये जो है अलग दिन होगा, तो नहीं, उसी दिन होगा, सेम डे होगा, है ना। आपका मेंस का एग्ज़ाम सेम डे होगा, ये आपका पहले जो है ऑनलाइन हो जाएगा, और उसके आफ्टर आपको जो इसका डिस्क्रिप्टिव का जो है पेपर आपको दिया जाएगा। ओके, हाँ, तो कहने का अर्थ हो गया कि आपका ये जो है 3 घंटा का आपका जो है मेंस होगा, है ना। आपका पहले जो है 2 घंटा का ये, और जो है फिर मतलब जो है 1 घंटा का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। आइए, तो अब इसमें थोड़ा सा जो देख लें निगेटिव का। तो इसमें जो निगेटिव का रखा है वो आपका जो है ये रेलवे की तरह रखा है, वो जो है 1/3, है ना। और आपका पीटी में भी 1/3, और जो मेंस का जो पेपर 1 है जो है उसमें भी 1/3। जो डिस्क्रिप्टिव होगा तो उसमें तो निगेटिव का कोई चर्चा ही नहीं है ना, तो उसमें तो निगेटिव कैसे रहेगा, है ना। आइए, अब आपका जो इसमें जो है स्किल टेस्ट, आप जब मेंस जो है पास करिएगा तो उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर पे। तो इसके लिए आपको जो है वर्ड प्रोसेसिंग जो है स्प्रेड शीट और जनरेशन ऑफ स्लाइड्स, यानी कहने का अर्थ हो गया कि एमएस जो है ऑफिस आपको अच्छा से आना चाहिए, है ना। उस पर जो है वर्ड पे काम, एक्सेल पे काम, और पावर पॉइंट आपको अच्छा से आना चाहिए। आपको ये वहाँ पे एक जैसे देगा, फॉर्मेट दे देगा जैसे कॉपी में पूरा, और आपको जो है सेम टू सेम वो बनाना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग ये जो है मतलब एमएस ऑफिस को अच्छा से सीख लीजिएगा, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये जो है टोटल आपका 15 मिनट का होगा, और ये जो है
क्वालिफाइंग है ना। तो जो है इसका आपको इसमें जो है कितना रखेगा मिनिमम, तो ये जो है बाद में आपका जो है डिसाइड किया जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये जो इसका सिलेबस है, मतलब जैसे कि अच्छा सिलेबस है, कोई ये नहीं है कि टफ है। तो आप लोग ये अच्छा से जो है देख लें कि इसमें जैसे दिया हुआ है कि जो है रीजनिंग का क्या क्या टॉपिक है, आपका जो है जनरल अवेयरनेस का क्या क्या है, मैथ का क्या है। तो इसमें आपका जो है मतलब ऑल टू ऑल सिलेबस आपका जो है ये दे दिया है, जो कि हर एक आपका एग्जाम में रहता ही है ना। मतलब जैसे कि आप लोग ये एसएससी का देते होंगे तो आपका सेम टू सेम समझिए कि ये मतलब एसएससी है। तो जो है दोस्तों, जो भी लोग ये सिलेबस के अनुसार जो है तैयारी कर रहे हैं, आपका यदि तैयारी अच्छा है तो आप 100% आप इसका अप्लाई करें, है ना। और इसमें आपको जो है लेवल 7 का ये जॉब मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा जॉब है। और आपके मन में और कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट्स करके ज़रूर पूछें, आपको ये रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। और यदि इसमें और कोई टॉपिक पे कुछ भी आपको कन्फ्यूजन है तो आपको जो है धीरे धीरे इस पर हम क्लियर करने का कोशिश करते रहेंगे, है ना। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको जो है इसके रिगार्डिंग जो जीए का जो पेपर है पीटी में, तो आपको इसके लिए हम करंट अफेयर्स का और जो भी जीके जीएस का है 25 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस भी हम आपको जो एग्ज़ाम से पहले करवा देंगे। तो आप लोग जो है यदि चाहते हैं प्रैक्टिस करना और आपको जो है इसी तरह का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक अच्छा सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।